नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग VBU FY UGP सेमेस्टर 4 वालों के लिए जिनका विषय 27 से 27 है उनके लिए जो आपका माइनर सब्जेक्ट है, ठीक है दोस्तों, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग ये जो सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे आंसर के साथ। इससे पहले इसका सब्जेक्टिव करवा दिया गया है तो आप जाके जरूर से जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे जो भी आपके सिलेबस से हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं या फिर कौन कहलाता है। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर देखेंगे कि प्रोटीन प्रकाश यानी प्रोटीन संश्लेषण में कौन सा कोशिकांग सहायक होता है, यानी प्रोटीन संश्लेषण जब होता है तो कौन सा कोशिकांग सहायक इसमें होता है। तो राइबोसोम जो है वो हमारा सहायक के रूप में काम करता है। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा है दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कोशिका जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो कोशिका के किस अंग में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट में। आगे क्वेश्चन नंबर जो चौथा है वो हमने कल भी पढ़ा था कि जल विभव की शुद्ध जल के लिए इकाई क्या होती है। तो शुद्ध जल की इकाई जो होती है वो शून्य होती है जल विभव में, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर पाँचवा हमारा दोस्तों कि रंध्रों के खुलने और बंद होने में कौन सा तत्व बहुत भूमिका निभाता है। तो रंध्रों के खुलने में और बंद होने में जो है हमारा वो पोटेशियम जो हमारा है वो भूमिका निभाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर छठा देखेंगे कि C4 पौधे में प्रथम स्थिर उत्पादक क्या होता है। तो ये हमारा प्रथम स्थिर उत्पादक जो है वो ऑक्सलेलोएस्टिक एसिड, ठीक है, एसिटिक ऑक्सेलोएस्टिक एसिड जो हमारा होता है जिसको OAA के नाम से जानते हैं, वो स्थिर उत्पादक के रूप में काम करता है। आगे क्वेश्चन नंबर सातवां है कि कौन सा पौधा कैम का उदाहरण है। कैम यानी कि क्रॉसयूसियन एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये इसमें जो उदाहरण कौन सा पौधा है, तो अनानास जो हमारा है वो इसका उदाहरण है। आगे क्वेश्चन नंबर आठवां देखेंगे मित्रों कि फलों को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो फलों को पकाने के लिए हमारा एथिलीन हार्मोन जो है वो जिम्मेदार होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 9वां देखेंगे कि कम तापमान के उपचार द्वारा पुष्पन को प्रेरित करना क्या कहलाता है। तो कम तापमान में पुष्पन को प्रेरित करने की प्रक्रिया जो है वो हमने कल भी पढ़ा था, वर्नालाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्नालाइजेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे मित्रों कि प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया कहाँ होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की अंधकार अभिक्रिया जो है वो अस्टोमा में होती है। कहाँ होती है? अस्टोमा में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि कौन सा एक क्लाइमेट्रोइक फल है। तो ये आम और एक और होता है केला, ठीक है। तो ये हमारा जो है वो क्लाइमेट्रिक फल है। आगे क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे कि पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है। तो पादप कोशिका में कोशिका विभाजन के लिए हमारा जो हार्मोन जिम्मेदार होता है उसका नाम है साइटोकाइनिन, ठीक है, साइटोकाइनिन। आगे क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि कोशिका झिल्ली का फ्लूड मैजिक मॉडल किसने प्रतिपादित किया था। तो ये करने वाला का नाम था सिंगर और निकोलसन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे दोस्तों कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशहीन अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट के किस भाग में होती है। तो ये अस्टोमा जो हमारा होता है वहीं ये अभिक्रिया होती है, प्रकाशहीन अभिक्रिया। आगे क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि किस पादप हार्मोन को तनाव हार्मोन कहा जाता है। तो कौन सा ये पादप हार्मोन है जिसे तनाव हार्मोन कहा जाता है। तो एब्सिसिक एसिड को कहा जाता है तनाव हार्मोन। आगे क्वेश्चन नंबर 16 है कि कोशिका की बाहरी सीमा को क्या कहते हैं। तो कोशिका की बाहरी सीमा जो हमारी होती है उसे हम लोग प्लाज्मा झिल्ली के नाम से जानते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों कि आवश्यक तत्वों की संख्या कितनी है। जो जरूरत न्यूट्रिशंस होते हैं, हमारा आवश्यक तत्व होते हैं, उसकी संख्या 17 होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि कोशिका भित्ति का मुख्य संरचनात्मक घटक क्या है। तो इसका संरचनात्मक घटक जो है वो सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज। आगे क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे मित्रों कि पौधों में द्वितीयक दूत के रूप में कौन काम करता है, यानी दूसरा दूत के रूप में कौन काम करता है पौधों में। तो उसका नाम है कैल्शियम आयन, यानी कैल्शियम आयन जो है वो तृतीयक दूत के रूप में पौधे में काम करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 20वां है मित्रों कि पौधे में
शर्करा का परिवहन किस रूप में होता है, यानी पौधे में शर्करा का परिवहन जो हमारा होता है वो सुक्रोज के माध्यम से होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। तो ये टोटल 20 प्रश्न थे आपके ऑर्गेनिक फार्मिंग सेमेस्टर 4 वालों के लिए। तो अगर आपने नहीं किया अभी जस्ट से जस्ट कर लीजिएगा, सब्जेक्टिव भी और इसको भी पूरा। वीडियो हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।